प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत √2, √3, √5 आदि संख्याओं को सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। सबसे पहले हम √2 को दिखाने जा रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके विरोधाभास के आधार पर ये दिखाते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या अगर है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सके। और एक बात यहाँ स्पष्ट तौर पर कहना जरूरी है कि जहाँ p और q सहअभाज्य है। सहअभाज्य, अब एक शब्द जो आया है सहअभाज्य, ये सहअभाज्य क्या है? ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से वो विभाजित ना हो, उन्हें कहते हैं सहअभाज्य। अब क्या करते हैं, √2 बराबर p/q, इसको हम समीकरण 1 देते हैं और लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब इनका वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा p² बटे q²। फिर क्या करते हैं, बटा 1 कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो p² बराबर 2q²। देखिए यहाँ पर ये p² के ये गुणनखंड है, यहाँ गुणा का निशान है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये p² लिखेंगे, चूँकि p² 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। देखिए ये यहाँ पर जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई संख्या 4 है, 4 को 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूना 4। 4 का वर्गमूल हम अगर ले लेते हैं, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 से विभाजित है, तो p² 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। अब देखते हैं इस आगे के लिए क्या करते हैं, ये चाहे समीकरण को 2 दे दो और समीकरण 2 में p बराबर 2c रखने पर अब ये 2c तुम 3k लिख सकते हो, 3p लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए प्रयास करेंगे कि जो संख्या यहाँ निर्धारित हो वो लिखेंगे
सी के स्थान पर हम के लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, लेकिन 2 अवश्य लगाएंगे। अगर 3 यहाँ है तो 3 लगाएंगे, 5 है तो 5 लगाएंगे। जैसा √3 √5 है आगे आएगा तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ 2 की जगह पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर रख रहे हैं 2c का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4c स्क्वायर 2q स्क्वायर। अब इसको हम q स्क्वायर का पंचांतर करते हैं, q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर अपान 2 बराबर 2 स्क्वायर। q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आया। यहाँ पर फिर देखते हैं कि q स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। देखिए अब स्पष्ट स्थिति में पहुंच रहे हैं कि हमारे पास P और Q की आरंभिक स्थिति ये क्या थी कि P और Q सहभाज्य थे। सहभाज्य मतलब सिर्फ वो एक से ही विभाजित हो, एक मासा था। अब यहाँ पर देखो P 2 से विभाजित है, Q 2 से विभाजित है, जो कि हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना थी कि P और Q सहभाज्य है और यहाँ पर 2 से विभाजित हो रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पूर्ण रूप से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अर्थात हम ये कह लें, अर्थात ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ये हमारी कल्पना के विरुद्ध क्यों हुआ? क्योंकि P और Q सहभाज्य थे, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं था उनका। और यहाँ पर हम जब हल कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि P और Q 2 से विभाजित हो रहे हैं। तो जो शुरुआत में जो हमने कल्पना की थी उसके विरुद्ध हम पा रहे हैं। अतः विरुद्ध है, अतः स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम प्रक्रिया से हम √3 √5 आदि संख्याओं को इसी प्रक्रिया से आसानी से ये सिद्ध कर सकते हैं कि √3 √5 अपरिमेय संख्याएं हैं। ये स्पष्ट इसमें लिखा गया है और प्रत्येक स्टेप को में शुरुआत के तौर पर जहाँ सहभाज्य है उस पर सबको गौर करना है कि उसी प्रक्रिया से पूरा सवाल लगेगा कि P और Q एक के अतिरिक्त मतलब गुणनखंड नहीं होगा। बस आज के लिए इतना, कल फिर आगे बताया जाएगा। थैंक यू।